हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, और पवन खेड़ा, जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं। पवन खेड़ा ने आसाम के जो चुनाव हैं, आपको मालूम होगा 9 अप्रैल को आसाम के चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले वाद विवाद और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का एक प्रकार से दौर चलता है। उसी में पवन खेड़ा ने आरोप लगाया आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी के ऊपर। उस आरोप में ये कहा गया कि जो उनकी पत्नी है हेमंत बिश्व शर्मा जी की, वो 3 पासपोर्ट, 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट को कैरी करती हैं, और वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज है, जिसमें यूएई, साथ ही साथ इजिप्ट और जो इंडिया है, इन तीनों ही देशों का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने जिक्र किया और कहा इनके पास ये तीनों पासपोर्ट हैं और यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज भी है। और इसके आधार पर उनका कहने का मतलब ये था कि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, या उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि इनके इन देशों में प्रॉपर्टी है। और किसी भी चुनाव से पहले इस प्रकार के आरोप लग जाना किसी मंत्री की पत्नी पर या किसी मुख्यमंत्री की पत्नी पर, सीधी सी बात है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। और ये जब और अफेक्ट करता है जब आसाम के चुनाव हो रहे हों, क्योंकि आपको मालूम होगा आसाम की जो जियोग्राफी है या जो आसाम की जो गणित है, उसमें इस एक प्रकार का ऐसा है कि मुस्लिम्स को ही वोट देंगे, वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देने वाले। वो बात अलग है कि आसाम के अंदर हिंदुओं की संख्या इतनी है कि अगर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी और किसी की सरकार नहीं बनेगी। अगर जो हिंदू हैं वो इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर थोड़े से भी कांग्रेस की तरफ बढ़ जाते हैं, या वहाँ पर ओबीसी भी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी तरफ बढ़ जाते हैं, तो ये बीजेपी को टेंट लगना होगा। वो बात अलग है कि इसके आसार बहुत ही नेग्लेजिबल है, लेकिन जो बात और एक प्रकार से यहाँ एक प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की जो बात हुई, तो वो तो निकलकर सामने आई। इसके जवाब में हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बहुत एक प्रकार से अजीब व गरीब बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि खेड़ा का पेड़ा बना देंगे। तो इस प्रकार के बयान पब्लिक में कभी इस प्रकार के पद पर बैठे हुए व्यक्ति नहीं देते हैं। वो बात अलग है, उन्होंने उस हिसाब से दिया और वो उस प्रकार के वक्तव्यों के लिए जाने भी जाते हैं, तो लोगों को ज़्यादा ऐसा कुछ लगा नहीं। लेकिन फिर भी जो उनकी पत्नी थी हेमंत बिश्व शर्मा की, उन्होंने एफआईआर किया पवन खेड़ा के खिलाफ, और आसाम की जो पुलिस है वो जाकर वहाँ पर सर्च उनके जो रेसिडेंट है पवन खेड़ा जी का दिल्ली के अंदर, उस पर उन्होंने सर्च भी किया। लेकिन जैसे ही उनका सर्च हुआ या जो पुलिस उनके रेसिडेंट पर पहुंची, उसके बाद पवन खेड़ा ने और अलग आरोप लगाए। उसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए और अलग अलग चीज़ें दिखाई प्रॉपर्टी की, कि भाई कैसे इन्होंने एक कंपनी को रजिस्टर्ड किया लंदन के अंदर, और फिर उस कंपनी ने अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी परचेज की। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में दिखाई। अब रही बात इस चीज़ की कि वो डॉक्यूमेंट सही हैं, गलत हैं, या कांग्रेस उसी टाइप का 2024 जैसा मुद्दा बनाना चाहती है कि अगर इनकी 400 सीटें आ गई भारतीय जनता पार्टी की, तो सीधी सी बात है संविधान बदल देंगे, और संविधान बदलने में ये क्या करेंगे कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। और ये सारी चीज़ें उन्होंने उस समय फैलाई, जो कि उन्हें कहीं न कहीं किसी प्रकार से उसका लाभ भी हुआ। और लाभ इतना नहीं हो पाया कि उनकी सरकार बन पाए, लेकिन लाभ इतना हो गया कि उन्होंने वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की दो टर्म से जो एक प्रकार से बहुमत आ रहा था सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, उसको डेंट लगा और उनकी 30 से 40 सीटें कम हो गई। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है अफेक्ट करेंगी, लेकिन 9 अप्रैल को जो है वो चुनाव होना है, वो चुनाव हो गया है एक प्रकार से। अब जो भी जिसकी भी किस्मत में जो भी लिखा था वो पैक हो गया है चुनाव की मशीनों में और ईवीएम में कैद हो गया है। और इसका जो ओपन है वो 4 मई को ही ओपन होने वाले हैं चारों राज्यों के चुनाव का। लेकिन ये चीज़ कितने आगे तक चलेगी ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, और वो डेट बताएंगे। अगर मेरी तरफ से आप पूछें तो मैं पूरी मीडिया से जो मुझे खबरें मिली उसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा पर 2015 में जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उस समय भी इन पर उससे पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो इन सारी चीज़ों को दबा दिया गया, ये सारी चीज़ें मीडिया में आना बंद हो गई। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।